Now screen is visible. Yes, sir. Yes sir. तो आज के सेशन में जो है हम टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम राइटर को कवर करेंगे विलियम शेक्सपियर को, ताकि जो है आगे आने वाले समय में अगर इधर नोटिफिकेशन के कुछ वाहट हो भी या जल्दी कुछ हो जाए तो हम लोग जो है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहें। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 डे जो है हम टीजीटी के राइटर पे काम करेंगे और फ्राइडे और सैटरडे को जो हम एलटी ग्रेड के राइटर पे काम करेंगे। इस तरह से काम करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। वोकैब भी मिलेगा, वोकैब डेली जो है आप लोगों को मिलेगा और ग्रामर भी डेली मिलेगा। अच्छी बात तो ये है कि इस पूरे सेशन का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। ग्रामर भी, लिटरेचर भी, वोकैब भी। हाँ, यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो हमसे संपर्क करेगा, वो पेएबल रहेगा। बट जो है क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं, जैसे भी मैनेज कर पाएं मैनेज करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आज के शेड्यूल में हम लिटरेचर से स्टार्ट कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर का। हालांकि अभी जल्दी ही जो बीपीएससी का बैच है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बीपीएससी में बेसिकली ग्रामर ज़्यादा पूछी जाती है, तो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और बीपीएससी का अगर हम स्टेट तैयार कर ले रहे हैं तो यूपी का टीजीटी हमारा और मजबूत हो रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में यदि चीज आपको और हमको बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए कि वोकेब और लिटरेचर से अलग हट के जो लोग ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। लिटरेचर पढ़ने में बड़ा मजा आता है और चीज़ें समझ में भी जल्दी आ जाती हैं, लेकिन लिटरेचर का कोई भरोसा नहीं है, वो आपको धोखा दे सकता है। ग्रामर अगर आपने समझ लिया, वोकेब अगर आपने समझ लिया, तो फिर वो आपका साथ निभाएगा, वो धोखा देने वाला नहीं है। ये हमने इधर जो एग्जाम रिसेंटली हुए हैं उनमें भी देखा है, और आगे आने वाले एग्जाम है उनमें भी ऐसा ही संभावना है कि होने की। और 2021 में तो हम देख ही चुके हैं। तो उस हिसाब से आज हम लिटरेचर की शुरुआत कर रहे हैं और जल्दी ही आपको वोकैब और ग्रामर की क्लास जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि विलियम शेक्सपियर हम लोगों ने कई बार पढ़ा है और बार बार उन चीज़ों को हम दोहराते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को दोहराते हैं, लेकिन आज के इस नोट्स में जो पहले हमने 2 बार अपने बैचेस फॉर्म किए जहाँ वो चीज़ें पढ़ी उसमें, तो जो वहाँ पे नोट्स हम लोगों ने पढ़ा वो ये नोट्स नहीं है। ये बिल्कुल जो है नए शिक्षा आयोग जो बना, नए शिक्षा आयोग को ध्यान में रखते हुए आगे की स्ट्रेटेजी को हमने बनाई है और उसी के आधार पर आगे नोट्स बिल्कुल नया फॉर्म किया है। जिन साथियों के पास हमारा पहले का नोट्स है टीजीटी, विलियम शेक्सपियर या कोई किसी भी राइटर पे आगे आने वाले जो भी हम करेंगे, उससे आप मैच करेंगे तो आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। ये नोट्स कतई उससे मैच आपको करने वाला नहीं है। इस पे बिल्कुल जो है फ्रेशली वर्क किया गया है इस नोट्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस सेशन को। शेक्सपियर पे हम आज पढ़ रहे हैं। शेक्सपियर वाज born in स्टैटफोर्ड अपॉन अवान, तो यहीं से तो जनरली ये क्वेश्चन बनता है। स्टैटफोर्ड अपॉन अवान, इंग्लैंड इन 1564। शेक्सपियर्स फादर वाज जॉन शेक्सपियर, अ सक्सेसफुल ग्लोर मेकर। इनका व्यवसाय भी पूछ लिया जाता है। शेक्सपियर के पापा का क्या नाम है और उनका व्यवसाय क्या है। उनका भी नाम जॉन शेक्सपियर है और क्या थे उनका व्यवसाय, ग्लोब मेकर। and alderman in Stratford upon Avon. His mother was Mary Arden. मैरी आर्डन को जो है इन्होंने इमोर्टलाइज किया है, जो लाइफ में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन नाम दे करके, तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। हु केम फ्रॉम द वेल्दी फैमिली, वो बहुत ही समृद्ध परिवार से आती थी। सिबलिंग की अगर हम बात करें शेक्सपियर के, तो शेक्सपियर हैड 5 सिबलिंग्स। 3 ब्रदर्स थे। अगर ये पूछ लिया जाए कितने ब्रदर थे, 3 ब्रदर। नेम क्या था, गिलबर्ट, रिचर्ड एंड एडमंड। एडमंड कैरेक्टर भी इन्होंने जो है उसमें लिया है और रिचर्ड भी कैरेक्टर आगे इन्होंने वर्क में अपने लिए हैं।
टू सिस्टर थी इनकी, कौन थी? जॉन और एन। ये दो जो है इनकी सिस्टर्स का नाम है। टोटल सिबलिंग कितने हैं इनके? 5 है। ये ध्यान रखना। ब्रदर कितने हैं? 3 हैं। सिस्टर कितने हैं? 2 हैं। मैरिज की अगर इनकी बात करें, शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे, मतलब वाइफ कौन है? एन हैथवे है। इनकी शादी कब होती है? 1582 व्हेन ही वाज 18 इयर्स। जब शादी इनकी होती है तो इनकी एज जी। ये शेक्सपियर के भाई बहन है या सर मतलब शेक्सपियर के ये बच्चे हैं? भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। इनके जो है अच्छा भाई सर। बहन, शेक्सपियर के भाई बहन है। 3 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। बच्चे अभी आगे मिलेंगे इनके। मैरिज पे हम बात कर रहे थे। शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे इन 1582। ये भी पूछा जाता है इनकी वाइफ का क्या नाम था? एन हैथवे। और पूछ लिया कब इनकी शादी हुई थी? 1582 व्हेन ही वाज 18 इयर्स। जब इनकी शादी हुई थी तब ये 18 साल के थे। जबकि सी वाज 26। उनकी जो वाइफ थी मतलब एन हैथवे, उनकी उम्र 26 की। दे हैड 3 चिल्ड्रंस। इनके 3 बच्चे हुए। कितने हुए? 3 बच्चे हुए। अ डॉटर नेम्ड सुजैन, इसका नाम सुजाना था। एंड ट्विंस, और 2 जुड़वा हुए इनके। जुड़वा में कौन कौन था? हेमलेट एंड जूडिथ। ये पूछा जाता है कि शेक्सपियर के जो ट्विंस थे कौन कौन थे? तो सुजाना हेमलेट कर देता है, सुजाना जूडिथ कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, हेमलेट और जूडिथ जो है ये ट्विंस हैं और सुजाना अलग है। 3 चिल्ड्रंस इनके थे। एन हैथवे वाज फ्रॉम अ नियर विलेज कॉल्ड सॉट्री। ये ध्यान रखिएगा, एन हैथवे कहाँ से आती? सॉट्री से। ही वाज 8 years older than Shakespeare and came from the family of farmers. Little is known about their relationship, but it is believed that they had a somewhat tumultuous marriage. बहुत जी मतलब जल्दबाजी में शादी ऐसी हुई थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि एन हैथवे जो है उस समय प्रेग्नेंट थी जब उनकी जो है शादी हुई। शेक्सपियर्स डॉटर सुजाना मैरिड अ प्रोमिनेंट फिजिशियन नेम जॉन हॉल। जॉन हॉल अगर पूछ लिया जाए कैसे जो शेक्सपियर से रिलेटेड है, तो इनकी जो है जो लड़की थी सुजाना, उसके हस्बैंड है। हैड 1 चाइल्ड एलिजाबेथ। इनका एक चाइल्ड था एलिजाबेथ। हेमलेट शेक्सपियर्स ओनली सन डाइड एट द एज ऑफ 11। ये भी पूछा जाता है जो हेमलेट था, जो ट्विंस बच्चों में एक था, वो जो है 11 ईयर की आयु में वो खत्म हो जाता है। हिज डॉटर मैरिड अ वेंटर नेम द थॉमस क्विंस। तो दूसरी डॉटर थी इसके साथ में जो प्रिंस के साथ में थी, उसने जो शादी किया एक वेंटियर से शादी किया, इसका नाम थॉमस क्विनी था, जिसके जो है 3 चिल्ड्रंस हुए। हालांकि इतना डीप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन टीजीटी जैसा आप तो थोड़ा जो है इनसे रिलेटेड डीप से भी हम चीजों को पढ़ते हुए चलते हैं। ही मूव टू लंदन इन द लेट 1580s, बिगेन वर्किंग एज एन एक्टर एंड प्लेराइट। लगभग 15 देखिए इनके विषय में जो रिटर्न वर्क है इनके फर्स्ट फेज के, इसके पहले की जो लाइफ है उसमें जो ईयर है वो बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं। कई बुक्स में आपको अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर पूछेगा तो 80s 60s 50s इस तरह से पूछेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर डेट से क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। फिर भी जो है जो चीजें हमें डाटा मिल रहा है उसको हमें दिमाग में बनाना चाहिए। विलियम शेक्सपियर्स प्ले वर परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर, अ पॉपुलर वेन्यू इन लंदन ड्यूरिंग हिज टाइम। देखिए इनके जो ज्यादातर प्ले थे वो सारे के सारे ग्लोब थिएटर में पब्लिश किए जाते थे। और ये ग्लोब थिएटर स्थापित कहाँ किया गया था? ये जो है लंदन में स्थापित किया गया था। He also wrote the sonnet from a poetry, which are known of their emotional depth and beauty. आप ये चीज पूछ लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर वर्क का नाम देकर के पूछ लिया जा सकता है कि उनका जो इमोशनल डेप्थ एंड ब्यूटी जो है इज रिलेटेड पर्टिकुलर कोई पोइम है या उनके सोनेट से है या मर्चेंट ऑफ वेनिस से है, किसी वर्क को लेकर के पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन अगर बना दे तो ध्यान रखिएगा ये सोनेट से रिलेटेड जो है इनका ये फ्रेज आता है। शेक्सपियर्स वर्क एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स इंक्लूडिंग, जो इनके वर्क्स थे उनमें कौन कौन सी थीम्स जो है इन्होंने एक्वायर करी, कौन कौन सी हैं? लव है, पावर है, बेट्रेयल है और ह्यूमन कंडीशंस है।
तो इस तरह के क्वेश्चन अगर बनाया जाए कि विच थीम इज नॉट रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर्स वर्क, तो कोई एक ऐसी थीम दे सकता है जिससे जो है संबंधित ना हो, या फिर इतनी चीजें कौन से इनसे है रिलेटेड। तो ये इतनी जो है थीम्स इनके वर्क्स में जनरली पाई जाती हैं विलियम शेक्सपियर के। His plays continue to be performed at the studied around the world, making him one of the most influential playwright in history. उनके प्ले के माध्यम से ही उनको जो है एक बहुत ही प्रभावी जो है प्लेराइट माना जाता है। शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंडेड द ग्रामर स्कूल एट द स्टैटफोर्ड। जब माना जाता है कि शेक्सपियर ने जो है ग्रामर स्कूल जो है स्टैटफोर्ड का था, वहां पर उन्होंने उस स्कूल को अटेंड किया था। एक चीज ये ध्यान रखना, ये स्कूल कहाँ पर स्थित है, एक चीज ये पूछ जा सकती है, और उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई थी, इन विच प्लेस हुई थी, तो स्टैटफोर्ड में ही हुई थी, ये चीज ध्यान रखना। देयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये चीज माना जाता है, ये जो लिखा हुआ है देयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन ने जो है इनके विषय में लिखा कि माना जाता है कि उन्होंने ग्रामर स्कूल जो है अटेंड किया था, और उन्होंने जो है बहुत कम लैटिन और बहुत कम जो है ग्रीक वहां पर उन्होंने सीखी थी। In 1582, he was married to Anne Hathaway. She was 8 years senior to him. एक पॉइंट जो रिपीट हो गया, आगे हम कवर कर चुके हैं। शेक्सपियर had the first child only after 6 months. फर्स्ट चाइल्ड कब हो गया? 6 मंथ हो के बाद जो है हो गया। इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि जब उनकी शादी हुई 6 मंथ के बाद चाइल्ड हो गया, तो इसका मतलब वो उस समय प्रेग्नेंट थी। द एल्डेस्ट डॉटर सुजान was baptized on the 26 मई 1583। ये बैप्टाइजेशन भी इनकी पूछ सकती है। 2 years लेटर द ट्विंस हेमनेट, 2 साल के बाद जो है ट्विंस इनके होते हैं हेमनेट और जूडिथ वर बॉर्न। सुजाना मैरिड जॉन हॉल एंड फिजिशियन जूडिथ टू थॉमस डिकेंसी। द हस्बैंड ऑफ जूडिथ वाज जूनियर टू हर एज। जो जूडिथ का मतलब एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपका बन सकता है कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप लाइक मैरिज शेक्सपियर एंड एन हैथवे एंड सुजाना एंड हर हस्बैंड। सुजान और हर हस्बैंड, सॉरी सुजान नहीं है, ये कौन है? जूडिथ। जूडिथ और जो थॉमस डिकेंसी थे उनके बीच में भी जूनियर और सीनियर का रहा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है थॉमस क्विंसी जो है वो जूनियर थे, और वहां पर जो है शेक्सपियर भी अपनी वाइफ से जूनियर थे। तो एक इनके बीच में रिलेशनशिप बनता है, एक ऐसा को रिलेशन बनता है। द हस्बैंड ऑफ जूडिथ वाज जूनियर टू हर इन एज। द ओनली सन हेमनेट डाइड इन द एज ऑफ 11। ईयर यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1596 अगस्त 11 1596। About the year 1587 he left his family and went to London. He joined Babbage companies of players. It said that he left Stratford because of his stealing deer from Sir Thomas Lucy. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है इनका कि माना जाता है कि इन्होंने जो है स्ट्रैटफोर्ड इसलिए छोड़ दिया कि डियर पोचिंग के आरोप में ये कन्विक्ट हो गए थे। किसमें? थॉमस लूसी के पार्क में। इन 1597 ही परचेज अ न्यू प्लेस इन स्ट्रैटफोर्ड। ये इनके घर का नाम है। कभी कभी यहाँ पर न्यू पैलेस दे देता है ऑप्शन में, तो दिमाग में आता है न्यू प्लेस तो नहीं होगा, न्यू पैलेस होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, न्यू प्लेस ही है, पैलेस नहीं है। फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल्स शेक्सपियर डिपेंड्स मेनली ऑन हॉलिंग्स क्रॉनिकल्स। जितने भी इनके हिस्टोरिकल वर्क लिखे गए हैं उनका मेजर सोर्स जो है हॉलिंग्स का क्रॉनिकल माना जाता है। एक वर्क है हॉलिंग्स का, ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। जो इनकी ज्यादातर जो सेटिंग्स रही हैं स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड में रही है। एंड आल्सो नॉर्थ ट्रांसलेशंस ऑफ प्लूटार्स लाइफ। नॉर्थ ने जो ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्स लाइफ का, वो भी जो है इनके वर्क्स का एक मेजर सोर्स माना जाता है।
William Shakespeare wrote 154 sonnets which were published in 1609. 1609 में इनके जो है सोनेट क्वार्टो में पब्लिश होते हैं, जो कि 154 सोनेट इनके द्वारा लिखे गए हैं। विलियम जे लॉन्ग ने जो है इनके पूरे कैरियर को जो है 4 पार्ट में 4 पीरियड में डिवाइड किया है। फर्स्ट पीरियड जो है इनका अर्ली एक्सपीरियंस माना जाता है, सेकेंड पीरियड रैपिड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है, और थर्ड पीरियड ग्लूम एंड डिप्रेशन का माना जाता है, और फोर्थ पीरियड जो है इनका काम एंड स्टॉर्मी का माना जाता है, रिस्टोर द सैनिटी ऑफ काम एंड स्टॉर्मी। तो ये जो है 4 पीरियड जो है इनके माने जाते हैं। और यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन कि कौन सा वर्क किस पीरियड में आता है, तो ये हम आगे के आने वाले नोट्स में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्क किस पीरियड में आता है। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क कैन बी ट्रैक्ड इन ग्रीन्स ग्रोथ वोट ऑफ फिट। 1592 में जो है रॉबर्ट ग्रीन ने जो है पहली बार इनके ऊपर क्रिटिसिज्म पे एक वर्क लिखा, एक पैम्फलेट लिखा था। वहां से माना जाने लगा कि शेक्सपियर की दुनिया में कोई चीज है, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन उस समय के एक बहुत ही जानी मानी लिटरेचर के क्षेत्र की हस्ती थी। अगर वो अपने लिटरेचर में किसी को जगह दे रहे हैं, इसका मतलब वो जो है कुछ न कुछ तो बंदा होगा। यही से विलियम शेक्सपियर को लोग जो है लिटरेचर की दुनिया में और प्लेराइट की दुनिया में जानना स्टार्ट कर दिए। माना जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन की वजह से ही जो है इनका नाम जो है रेज होना स्टार्ट हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो यहाँ पर जो है जो इनका निंदा करना ही जो है विलियम शेक्सपियर की सफलता की शुरुआत मानी जाती है। वेयर ही अटैक्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो, बोला क्या था, अपस्टार्ट क्रो बोल दिया था किसको, विलियम शेक्सपियर को, ब्यूटीफुल विद द फीदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। और जो यूनिवर्सिटी विट्स का एक ये भी जो है एक मेंबर थे रॉबर्ट ग्रीन, तो बोलते हैं कि ये तो हमारे पंखों से उड़ रहा है, मेरी ही डिवाइसेस को चुरा रहा है, मेरी ही चीजों को चुरा चुरा करके लिख रहा है, बाकी और कुछ विलियम शेक्सपियर में है नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत बड़े आदमी को जो है कम से कम जो है किसी ऐसे व्यक्ति को जगह नहीं देना चाहिए अपनी भाषा में, अपने संवाद में, जिससे जो है उसको नुकसान हो सकता हो। लेकिन गलतियां लोग करते हैं और उन्हीं गलतियों का फायदा उठाते हैं, शेक्सपियर जैसे एक विटी करे बंदे। Dowden is also divided William Shakespeare's literary career in 4 parts. In his work Mind and Arts 1875 divided as this. In the work first period इनका है, in the word second period है, out of the depth ये third period है, और on the heights इसको जो इन्होंने fourth period माना जाता है। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि जो इनका जो ट्रेजेडीज आती हैं तो वो किस पीरियड में आती हैं, तो ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आती हैं, तो ये मान के चलिए आपका जो पीरियड आपका आएगा ये आउट ऑफ द डेप्थ, बहुत ज्यादा उसमें गहराई में चीजें ला करके ऑडियंस को दे रहे थे। ब्रेडली, एसी ब्रेडली शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 इज स्टिल एन इम्प्रेसिव बुक ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ही अलग से क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कब जो है पब्लिश हुई, 1904, ये ध्यान रखिएगा। और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा किसने, एसी ब्रेडले ने लिखा है। द शिपरेक इन द टेम्पेस्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम सी वेंचर ऑन द बर्मुडास इन 1609। एक घटना होती है 1609 में, बर्मुडा में एक शिपरेक हो जाता है, वहां से जो है ये एक स्टोरी को कैच करते हैं जिसपे बेस्ड इन्होंने टेम्पेस्ट को लिख दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेम्पेस्ट है वो किस घटना पर बेस्ड है, तो एक शिपरेक पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच प्ले इज बेस्ड ऑन रियलिस्टिक इंसिडेंट, तो वो रियल इंसिडेंट पर जो उनका बेस्ट प्ले है वो उसमें टेम्पेस्ट आता है। अगला है पॉइंट, इन 1613 देयर अकर्ड द बर्निंग ऑफ द ग्लोब थिएटर्स ड्यूरिंग द प्रेमिसेस ऑफ हेनरी VIII। 1613 में जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग जाती है, और उस समय जो है हेनरी VIII जो है परफॉर्म किया जा रहा था। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, इन व्हिच ईयर ग्लोब थिएटर कॉट द फायर, तो ये होगा 1613, क्या होगा 1613। व्हिच प्ले वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, तो होगा हेनरी VIII जो है प्ले उस समय परफॉर्म किया जा रहा था। On 25th March 1660 Shakespeare altered the draft of his will to go Judith more security in view of her husband's unreliability and his premaritals। एक उन्होंने 1616 में एक वसीयत लिख दी जिसमें जो है उन्होंने अपने लड़कियों को जो है
सबसे ज्यादा जो है जगह दी अपेक्षा जो है अपनी वाइफ के। देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स दैट विथ हिज टाइगर्स हैव, ये सारे जो ऊपर अभी हमने बता दिया आपको कि रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा इस्तेमाल किए गए फ्रेज हैं। टाइगर्स हर्ट ट्रैप्ड, ये भी जो है उसी ग्रोट ऑफ विट से लिया गया है। प्लेयर्स हाइड सपोज्ड ही इज एज वेल एबल टू bombast out of blank verse the best of you, bombast out of a blank verse as the best of you, ये भी पूछ ले कि किसने बोला, ये भी रॉबर्ट ग्रीन का ही है। एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जोहान्स फैक्टम, ये भी पूछा गया है अभी 2021 में, जोहान्स फैक्टम आया हुआ है। जोहान्स फैक्टम इसका होता है इंग्लिश में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये भी बोला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जोहान्स फैक्टम इन हिज ओन कंसीट ओनली सक्सीन, सक्सीन भी बोला है किसने, रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन ए रिवल प्लेराइट्स एंड पैम्पलेटियर अबाउट द शेक्सपियर, जो उस समय के इनके जो है काफी जो है ध्रुव विरोधी कह सकते हैं और उस समय के इनके कंटेम्प्रेरी भी रहे। शेक्सपियर्स dedicated his narrative poems namely Venus and Adonis 1593, 1593 में इनकी वीनस एंड एडोनिस आती है, तो वो रेप ऑफ द लुक्रीज आती है 1594, टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये जो है साउथहैम्पटन के अर्ल थे उनको जो है ये दोनों वर्क डेडिकेट हैं। इन 1594 शेक्सपियर वाज द चार्टर मेंबर ऑफ द थियोरेटिकल कंपनी द चैम्बरलिन्स मेन, चैम्बरलिन्स मेंस में जो है इनको 1594 में जो है वहां पर एक मेंबरशिप मिल जाती है। द चैम्बरलिन्स मेन इन विच चेंज्ड इट्स नेम टू द किंग्स मेन इन 1603, ये भी पूछा था कि जो चैम्बरलिन्स मेन पार्टी थी, थियोरेटिकल पार्टी कंपनी थी, उसका नाम जो है क्या बदल के रख दिया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा किंग्स मेन। और कब रख दिया गया, तो ये 1603 में रख दिया गया। दिस सोनेट बिगिंस at 127 to his mistress are worse than puzzles packed, they are abominable harsh, जो सोनेट है इनके तो 127 तक के माना जाता है कि जो 127 से आगे के इन्होंने, एक कोई लेडी है आगे उसकी चर्चा करेंगे, उसके लिए जो है इन्होंने डेडिकेट किया है। एंड वर्ड्स द अदर आर फॉर्म फॉर द मोस्ट पार्ट मच बेटर हैव मेनी फाइन लाइन्स एंड पैसेज, they are also in many places warm with the passion, their chief faults and heavy ones they are the sameness, the tediness, the quietness and elaborated the obscure wordsworth about the Shakespeare's sonnet। तो ये जो शेक्सपियर सोनेट में ये सारी चीजें जो है वर्ड्सवर्थ साहब ने लिख दी, तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। अगला जो पॉइंट है हमारे लिए, इट शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग बट हिज सोनेट्स, माना जाता है कि शेक्सपियर ने बहुत कुछ नहीं लिखा बट उनके सोनेट में जो है बहुत कुछ जो है चीजें मिल जाती हैं। ही वुड हैव बीन द असाइंड द क्लास ऑफ गोल्ड, हैजलिट कुछ जो है इनके विषय में बोल रहे हैं, वही चीज यहाँ पर कोट की गई है। हु हैड नो जीनियस सीन ऑफ नेचर और पैशन, शेक्सपियर के विषय में बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल राइटर हैं, इनके अंदर कोई जीनियस और कोई नेचर या कोई पैशन नहीं है, ये हैजलिट बोलते हैं शेक्सपियर के विषय में। कहां पर, शेक्सपियर के सोनेट के विषय में, हाँ ये जो हैजलिट का उनका कमेंट है। दे सीम्स टू बी फुल ऑफ फाइन थिंग्स सेड अनइंटेंशनली इन द इंटेंशनली ऑफ वर्किंग आउट कंसीट, कीट्स जो है ये बोल रहे हैं ये सारे के सारे जो राइटर हैं लिटरेचर की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, बहुत ही फेमस नाम है, इनके द्वारा कही गई हर एक बात, वो भी अगर उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है तो वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हैजलिट का कोट ऊपर जो है आर्टिफिशियल राइटर हो गया, और जीनियस कुछ नहीं है इनके अंदर, जीनियस सेंस नहीं है, कोई पैशन नहीं है, ये हैजलिट ने बोल दिया शेक्सपियर सोनेट को लेकर के। और जॉन कीट साहब नीचे अपना बोल रहे हैं अनइंटेंशनली इन द इंटेंशनली वर्किंग आउट ऑफ कंसीट, ये सारी चीजें जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Not a single one is a very admirable. They are hot and the pathly. There is a mud condensation, the little delicacy like raspberry jam without cream.
without crust, without bread, to bread its the viscidity, Landor about the Shakespeare। ये कमेंट जो है जो ऐसे हैं, ये वन लाइनर टाइप में आपको सवाल, अगर आपने डॉक्टर रंजीत सर की बुक पढ़ा है उसमें भी आपको मिल जाएंगे, अरोरा सर की बुक में भी एक क्वेश्चन इस तरह के आपको बने मिलेंगे। बेशक ये क्वेश्चन ऐसा लगता हो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैक से थोड़ा अलग हट के हैं, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नॉलेज हमें जो है यहीं से मिलता है। आई एम गोइंग थ्रू द 154 of them, I find 49 which seems to me excellent throughout, a good number of rest of the 1 to memorable। कुछ इसमें जो ऐसे नोट्स में हमने चीजें शामिल कर रखी हैं जो पढ़ने के लिए हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको जो है बहुत ज्यादा जो है दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है, चीजों को जो है हमें समझते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है The sonnet addressed to the dark lady are concerned with a most humiliation of all erotic experience, sexual infatuations। देखिए इनका किसी महिला से कोई संपर्क था ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं, जबकि शादीशुदा थे और उसको लेकर के इनके कुछ राइटिंग में भी प्रभाव सोनेट्स में दिखता है, लेकिन कभी जो है उसको ये लाइट में नहीं ला पाए। कुछ अपना अपना नाम जो है देते हैं कि ये महिला शायद वो होगी, वो कौन कौन सी नाम से महिला हो सकती है आगे नोट्स में हम इसमें बताने वाले हैं। अभी तक के हम लोगों ने सिर्फ उसका नाम जो पढ़ा है डार्क लेडी पढ़ा है। आज हम आप लोगों को डार्क लेडी के अलावा 2-3 नाम और बताएंगे कि वो भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन बनाएगा डार्क लेडी से अलग भी जा सकता है क्वेश्चन। देखिए आगे क्या होता है। तो वीनस एंड एडोनिस जो भी ये चीजें हैं, तो W.H. ऑडेन जो माना जाता है इंट्रोड्यूस टू शेक्सपियर द सोनेट, काफी ये इनके जो फ्रेंड्स रहे। हर हिस्ट्री प्लेस आर जनरली 10 प्लेस, इनके जो हिस्ट्रिकल प्ले हैं 10 माने जाते हैं, और इसमें जो है जो रेन कंसिडर किया गया है इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम द 12th to 16th सेंचुरीज। दो चीजें यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th to 16th सेंचुरी के बीच का रेन है, और अगर जो है ईयर पर्टिकुलर पूछ लिए तो 1200 to 1550, लगभग ये ईयर शायद बनता है 348 साल बनता है, तो ऑलराउंड जिसको 350 जो है कंसीडर कर लिया जाता है। शेक्सपियर नेम हिस्ट्री प्ले रेन मोनार्क ऑफ द पीरियड। जनरली इनके हिस्ट्री प्ले जितने हैं वो सब मोनार्क के रेन पर आधारित हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनके जो है हिस्ट्री के प्लेस में फॉलो नहीं किया गया है। कभी ये हेनरी फोर्थ को बाद में लेके आते, फर्स्ट को पहले ले आते, तो इस तरह से जो है इनका कोई क्रोनोलॉजी बढ़िया ठीक समझ में है नहीं, मतलब क्रोनोलॉजी फॉलो इनके द्वारा की नहीं गई है किसी भी प्ले में। जैसे कि आगे कुछ प्ले दिए हुए हैं इनके, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, ये सारे हिस्ट्री प्ले हैं इनके। किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। ये एक प्ले ऐसा है मतलब हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि व्हिच हिस्टोरिकल प्ले हैव डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तो हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड थर्ड, हेनरी एट्थ, दिस प्लेस कवर द 5 जनरेशन। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी जनरेशन को ये कवर करते हैं। तो 2-3 चीजें यहाँ से मिल गई हमको। पहली चीज तो जो हिस्टोरिकल प्ले है इनके, इसका मेजर सोर्स क्या है, तो प्लूटार्क्स लाइफ और हॉलिंग्स क्रॉनिकल्स है, एक तो इनका सोर्स है। दूसरा जो है कितने प्ले इनके हैं, तो 10 प्ले हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि किस किस सेंचुरी को ये बिलोंग करते हैं, तो 12th to 16th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईयर से किस तक के करते हैं, तो 1200 to 1550 तक के करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पर्टिकुलर रेन पूछ लिया जाए कि कितने पीरियड का है, तो ये ध्यान रखिएगा 348 या फिर 350 में से कोई एक चीज आएगी। दूसरा चीज है कि कौन सा प्ले है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हेनरी सिक्स्थ का है। लास्ट क्वेश्चन अगर इसका बन रहा है हमारे इस नोट्स के अकॉर्डिंग, तो वो है कि कितने जो है आपके जनरेशन कवर की जा रही हैं इसमें, तो ये 5 जनरेशन है। और इसी में जो है 100 ईयर वार का भी इसमें डिस्कस
किया गया है। तो ये कुछ ऐसे जो कि फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था बिटवीन दो जो है सॉरी दो जो हाउसेस थे वहां पर, हाउस ऑफ लंकास्टर एंड हाउस ऑफ यार्क। ये भी चीजें जो है यहाँ पर डिपिक्ट करी गई। तो 2-3 चीजें पॉइंट यहाँ पर हमने नोट किया है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इससे हिस्ट्री के प्ले से अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, तो जब हम इनके प्ले पढ़ेंगे तब वहां पर जो है उस तरह की चीजों को हम देखेंगे। अगला ही परचेज द प्रॉपर्टी स्टेटफोर्ड एंड इन लंदन इन 1610, 10 में जो है इन्होंने परचेज करा था एंड लेफ्ट लंदन फॉर स्टेटफोर्ड। ऐसा माना जाता है कि 10 के बाद 11 में इन्होंने लंदन को स्टेटफोर्ड के लिए छोड़ दिया था। वेयर ही स्टेट एट न्यू प्लेस, जहां पर उन्हें प्लेस पे रुके, एट द हाउस ऑफ द ब्रॉट इन 1597 में जिसको खरीदा था। इन 1602 शेक्सपियर परचेज 127 एकर्स लैंड। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बना है शायद दूसरे स्टेट का, मुझे नहीं याद है किस स्टेट में, कि उन्होंने स्टेटफोर्ड में कितने एकड़ जमीन खरीदी थी। 127 एकर्स लैंड ऑफ द पाउंड, कितने रुपए की, 324 इन ओल्ड स्टेटफोर्ड इन 1604 में खरीदा था। ही स्टेट इन लंदन विथ द ह्यूगनट फैमिली कॉल्ड द मॉन्टजॉय, इसके साथ में रुके थे, ये भी रखिए, मॉन्टजॉय। ही डाइड ऑन अप्रैल 23, 16। ही वाज बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च। माना जाता है कि इस जिस डेट में इनकी डेथ हुई थी उसी डेट में इनको जो है इनकी जन्म, इनका डेट ऑफ बर्थ भी मानी जाती है। बिकॉज ऑफ 26 अप्रैल को जो है 1564 को इनका बैप्टाइज रिकॉर्ड मिलता है एक चर्च से, और माना जाता है कि 3 दिन बाद जो बैप्टाइज किया जाता है, तो 23 अप्रैल 1664 को इनका जो है जन्म हुआ होगा। बाकी कोई एक्यूरेट डेट इनके विषय में है नहीं। शेक्सपियर इज सेड टू हैव रिटेन हिज ओन एपिटाफ फॉर हिज टूम। माना जाता है कि उन्होंने खुद अपना जो है एपिटाफ लिखा था। क्या था एपिटाफ? एपिटाफ है, ध्यान रखिएगा, एक डॉगरल कंसीडर किया जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक डॉगरल है, मतलब लिटरेरी जनरा में एक डॉगरल है जिसका कोई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमेटिक इसकी डिक्शन नहीं होता है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बेयर्स। उस जीसस जो है उन दोस्तों के लिए आशीर्वाद है, उनके लिए दुआएं हैं। तो डिग डस्ट इनक्लोजर हियर, इन्होंने जो है डस्ट को खोद करके मुझे यहाँ पर गाड़ दिया है, वहां पे मुझे स्थापित किया है। ब्लेस टू बी ब्लेस्ड टू द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स, और उस आदमी को भी आशीर्वाद है, दुआएं हैं, जिसने जो इस पत्थर को यहाँ पर लगाया है। एंड कस्ट बी ही दैट मूव्स माय बोन्स, और उसके लिए बद्दुआएं हैं, उसके लिए मेरा श्राप है जो मेरी यहाँ के अस्थियों को हटाए। मतलब विलियम शेक्सपियर साहब ऐसा जो है बुद्धिमानी का शिगुफा छोड़ के गए कि बाद में भी उनको टुम्ब पे भी कोई जाने से, टुम्ब को इधर से उधर हटाने में भी डरे, इतनी बड़ी बद्दुआ दे करके गए हैं, है ना। सुन रहे हैं आप लोग, हैं कि चले गए? आवाज मिल रही? यस सर, यस सर, जी सर मिल रही है। बोलते रहिए, इतना नमक दम दे, पता चले हम डिस्कनेक्ट हो जाए तो गड़बड़ हो जाए मामला। स्क्रीन विजुअल है प्रॉपर? जी यस सर, जी सर। द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ शेक्सपियर कवर द पीरियड ऑफ इंग्लैंड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ओवर द पीरियड ऑफ अबाउट द 350, जो कि इसके पहले भी पॉइंट बता चुके हैं। 348, 350 कुछ भी है उसको मारेंगे, ध्यान रखना है आपको। इन हिज हिस्टोरिक प्लेस शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड वीकनेस, क्या क्या चीजें हिस्टोरिक प्लेस में उन्होंने डिपिक्ट करी हैं। ऊपर अभी थीम की बात करी थी हमने, अब यहाँ पर हिस्टोरिक प्ले में क्या क्या चीजें हैं देखिए। वीकनेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश किंग, कमजोरी भी दिखाई है, और शक्ति भी इंग्लिश किंग का दिखाया गया है। कई तो ऐसे इनके हिस्टोरिक प्ले रहे हैं जो विवादित हो गए, जैसे किंग लियर भी विवादित हो गया, उन्हें लगा कि राजा के उन्होंने मजाक उड़ा दिया उसमें, तो ये बैन भी रहे कुछ दिन तक के। तो आगे जा रहे कि जब इनके हम हिस्ट्री वर्क पढ़ेंगे तो इनके फीचर्स में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। इन किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी सिक्स्थ, ही प्रेजेंटेड द वीकनेस ऑफ इंग्लिश किंग। अब ये चीज ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से राजा हैं जिनको उन्होंने वीकनेस बताया, वीक बताया। तो ध्यान रखिएगा, किंग जॉन को वीक बताया, रिचर्ड सेकंड को वीक बताया, हेनरी सिक्स को जो वीक बताया। इन हिज हिस्टोरिक प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंग्लिश किंग्स इन हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ
एंड रिचर्ड थर्ड प्रेजेंटेड हाईली स्ट्रेंथ। आपसे पूछा सकता है कि हिस्टोरिक प्ले में किस किंग को जो है बहुत शक्तिशाली बताया उन्होंने, तो हेनरी फोर्थ को और हेनरी फिफ्थ को और रिचर्ड थर्ड को उन्होंने स्ट्रेंथफुल राजा बताया, बहुत शक्तिशाली बताया राजा। और ऊपर के जो हमने बताया किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी सिक्स्थ, ये सारे के सारे वीकर राजा हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है, आगे बनने के भी चांसेस हैं, इसको चिपका लीजिएगा आज इट इज दिमाग में। वीकर किंग और स्ट्रॉन्ग किंग कौन कौन से हैं? द आइडेंटिफाई ऑफ मिस्टर WH अनसर्टेन। तो आइडेंटिफिकेशन है WH के विषय में बहुत ज्यादा माना नहीं जाता है। माना जाता है कि जो WH हैं वो एक पार्टोनज थे, इनके दोस्त थे, और कुछ लोग तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी मानते हैं उनको, और कुछ लोग हेनरी वेल्सले भी मानते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा निश्चित इनके विषय में नहीं है। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो क्या चीज जो है ऑप्शन में पूछी गई है उसके आधार पर आप लोग जो है लगाइएगा। जैसे कि दिस फेवरेट कैंडिडेट्स आर विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्बरब्रुक एंड वन ऑफ द डेडिकेट्स ऑफ अर्ल फर्स्ट फोलियो। इनको जो है इन्होंने डेडिकेट किया है। हेनरी वेल्सले ये भी जो है इनके एक वेल फ्रेंड रहे हैं। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हु शेक्सपियर डेडिकेटेड वीनस एंड एडोनिस। रैप ऑफ लुक्रीज ये इनको डेडिकेट किया गया है, बट इट इज अनलाइकली दैट द अर्ल वुड बी एड्रेस्ड एज मिस्टर। जनरली जो है मिस्टर के नाम से एट अनदर कैंडिडेट्स सर विलियम हार्वेरे, ये भी ध्यान रखिएगा, हार्वे ये भी इनकी बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। द थर्ड हस्बैंड ऑफ साउथहैम्पटन्स मदर, his advocates say that Harvey was the visitor in the scene of the may have encouraged Shakespeare to write the sonnet urging the young man allegedly Southampton। माना था कि ये सारे जितने दोस्त इनके रहे हैं इनकी राइटिंग में बहुत इनका सहयोग किया है। कुछ लोगों ने तो बड़ा पैसे का किया, पब्लिशिंग भी कराई। कुछ पोएट्री विलियम शेक्सपियर द सोनेट एडिटेड बाय विलियम बर्टो विद द इंट्रोडक्शन बाय WH आर्डेन। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये बना भी 2021 में, इसके पहले भी बन गया कि हु एडिटेड द फर्स्ट फोलियो। तो दो जो है दो दोस्तों के नाम आते हैं इनके, जो कॉलेजेस है इनके साथी रहे, हेनरी कॉन्डिल एंड हिमिंग्स। तो यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए कि सोनेट इनके किसने एडिट किया, जो कि 1609 में आते हैं ये सोनेट, और फर्स्ट फोलियो 1623 में आता, तो वो जो है हेनरी कॉन्डिल और हिमिंग्स ने को एडिट करा, और ये 1609 में आता है। अगर इधर दिमाग चला गया भाई किसने एडिट करा, तो ध्यान रखिएगा विलियम बर्टो ने इसको एडिट करा था। टोटल सोनेट जो है इनके 154 है, पहले हम बता चुके। 1 से 126 जो है ये मिस्टर WH, इनके अपने फ्रेंड को, ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि WH ऑप्शन में होगा या फिर इनका फ्रेंड होगा, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में लेडी भी होगा, एक लेडी फ्रेंड भी होगा, एक फ्रेंड भी होगा, एक मिस्टर WH भी होगा, नन ऑफ देम होगा, ABC2 होगा, ऐसा कुछ होगा। क्वेश्चन के बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि कैसे वो पूछ रहा है। एंड 127 to 154 देखो दो चीजें हैं इसमें, एक कई जगहों पे अलग अलग चीजें मिलता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि 127 से 154 तक के टोटल डार्क लेडी को माना है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि 127 से 152 तक के जो है डार्क लेडी को हैं, बाकी दो जो है इनके कुपिड को हैं, लॉर्ड कुपिड। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न के मोड पे निर्भर करेगा कि कैसा प्रश्न जो है वो पूछ रहा है। लॉर्ड कुपिड को नो डाउट द स्कॉलर्स हैव अटेम्प्ट द ट्रैक आउट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द डार्क लेडी। स्कॉलर बहुत जो है कोशिश करे डार्क लेडी कौन है, बट हर आइडेंटिटी स्टिल इज अ मिस्ट्री, लेकिन अभी रहस्य है। शी इज अ ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस। वो क्या है, एक ब्यूटीफुल कोई महिला है, कैसी, विथ ब्लैक हेयर, कैसे, ब्लैक हेयर काले बाल वाली, एंड रेवन ब्लैक आइज, उसके जो है रेवन ब्लैक आइज हैं और ब्लैक हेयर हैं। ये विशेषता है उस लेडी की जिसके जो है इन्होंने इतनी बड़ी सोनेट की एक सीरीज डेडिकेट कर दी, और कई सोनेट्स में उन्होंने उसका जिक्र भी किया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है सी मे बी मेरी फिटन, वो जो है मेरी फिटन हो सकती है। डार्क लेडी कौन हो सकती है, मेरी फिटन हो सकती है। अ लेडी हु लिव्ड एट गॉसवर्थ हॉल, वो लेडी कहाँ पे रहती थी, गॉसवर्थ हॉल में जो रहती थी मेरी फिटन, शायद जो है
वो लेडी होगी जो डार्क लेडी के नाम से इन्होंने डिपिक्ट किया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है सी में भी एलन फ्लेयर। वो क्या कौन हो सकती है? एलन फ्लेयर हो सकती है। ये एलन फ्लेयर कौन है? एक इटालियन ट्रांसलेटर है। अकॉर्डिंग टू अब्री बर्ड के अकॉर्डिंग जो एक इटालियन ट्रांसलेटर है, उनकी वाइफ है एलन फ्लेयर। ये डार्क लेडी वो हो सकती हैं। लेकिन यहाँ तक मामला रुका नहीं, अभी और है आगे। क्या देखते हैं? आप फेलो ऑफ द सोसाइटी के, ठीक है, एंटीकोरियन सोसाइटी थी, उसके एक फेलो थे। लेकिन फिर भी आगे कुछ और बताते हैं। सी में भी लूसी मॉर्गन। कौन हो सकती है? वो लूसी मॉर्गन हो सकती है। आ फॉलन वुमेन नोन एज द लूसी नेग्रो, जिसे लूसी नेग्रो के नाम से भी जाना जाता है, अकॉर्डिंग टू डंसन स्कारलेट। देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डंकन सैल्केल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, अगर ये पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू डंकन हु वाज द डार्क लेडी, ऑप्शन में होगा मेरी फिटन, हेलन फ्लेयर, लूसी निग्रो, लूसी मॉर्गन। आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये सारे के सारे नाम दे देगा तो नीचे चुनने के लिए देगा 1 4 सही है, 3 2 सही है, 4 2 सही है, इस तरह से ऑप्शन देगा। नहीं तो जो है वो एक आपको चुनना होगा। अकॉर्डिंग टू डंकन सैकेल का अकॉर्डिंग लूसी मॉर्गन और लूसी निग्रो ही है। अगर ये पूछ ले आपका कि ऑब्रे बर्ल के अकॉर्डिंग कौन होगा, तो एलन फ्लेयर होगा। जनरली कंसीडर किसे कहता है? मेरी फिटन को कंसीडर करता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से एग्जामिनर का दिमाग यहां पर जा सकता है। ये एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोगों ने बायोग्राफी पढ़ी है विलियम शेक्सपियर की। तो आज सेशन अपना यहीं तक रखते हैं, और कल जो है हम लोग इनके मेजर पोएटिक वर्क्स पढ़ेंगे, और वो पोएटिक कलेक्शन या वर्क जो भी है कब आया, उसका जनरा क्या है, उसकी राइम स्कीमिंग क्या है, किससे वो डेडिकेट करें, क्या करें, ये सारी चीजें जो है अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन जो है हम यहीं तक रखते हैं, और आपसे जो है मिलते हैं अगले सेशन में।